वक्फ बोर्ड के लोग क्यों बिलों में घुसे हुए हैं? कब आओगे जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए? आप हक पर हैं, आप आवाज बुलंद कीजिए। भारत का संविधान भी आपको इजाजत देता है और आपको शरीयत भी इजाजत देती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमन। 50 साल तक टैक्स वसूलते रहे, इलीगल नहीं था। आज 95% कलमा और टोपी और दाढ़ी वाला वहां पैदा हुआ तो उसको मलिया मेट कर दिया। 10 बजे के बाद 1 मिनट होता तो प्रोग्राम बंद करो। पूरी रात भजन और कीर्तन होती है तो वहां पर उंगली नहीं होती। बैलेंसिंग होनी चाहिए। इसीलिए मुसलमानों किसी पर भरोसा नहीं। इस देश के अंदर में चंदा करके तब मदरसा चलता। क्या वक्फ वाले मदरसा नहीं चला सकते थे? वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी है? 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। आमदनी कहां जाता है? मदरसा सिद्दीकिया डगरवा को चलाने के लिए और दूसरे मदरसों को चलाने के लिए हमारे उलमा मेहनत करते, चंदा करते, तब मदरसा चलता। तो वक्फ बोर्ड की आमदनी कहां जाता? अय्याशी में जाता। आज तक एक भी मदरसा आपने नहीं बनाया। वक्फ बोर्ड वालों, आपसे सवाल करता हूं मैं, जो जिम्मेदार हैं, आज अगर कोई कानून आ रहा है तो बचने की बात तो होनी चाहिए। आज कोई कानून बना है तो हम परेशान हैं कि हमारी जमीन जाने वाली है। आपके गलत करतूत की वजह से आपकी जमीन जा रही है। याद रखो, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। जमीन बेची गई वक्फ बोर्ड की 70,000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 25 साल के अंदर। बेचने वाला कौन? आरएसएस वाला, बजरंग दल वाला? नहीं जनाब, जमीन बेचने वाला मुस्लिम थे, टोपी और दाढ़ी वाले थे। आज भी हैदराबाद, पुणे, मुंबई के अंदर में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। उसका किराया महीने का 25,000 रुपए है। वक्फ बोर्ड के फॉर्म पे, रजिस्टर पे सिर्फ 2500 लिखा जाता है। 12-22,000 रुपए कहां जाते? जरा बताओ, वक्फ बोर्ड की जमीन का बेचना जायज है तो क्यों बेचा आज तक? क्यों बेचा आज तक? आज भी वक्फ बोर्ड अगर चाहती तो पूरे भारत के मदरसों को ताउन पेश करती। हमारे मदरसे वालों को चंदा करने की जरूरत नहीं थी। वक्फ बोर्ड चाहते तो अपनी आमदनी से मस्जिद के इमाम को तनख्वाह देते। वक्फ बोर्ड चाहती मोहल्ले मोहल्ले में मकतब बनाते। वक्फ बोर्ड चाहते तो इलाके इलाके में मकतब बनाते। वक्फ बोर्ड चाहती तो यूनिवर्सिटी बनती। वक्फ बोर्ड चाहती तो कॉलेज बनते। वक्फ बोर्ड चाहती तो हमारे हॉस्पिटल बनते। वक्फ बोर्ड चाहती तो यूपीएससी में क्रैक करने के लिए, डीएम और एसपी बनाने के लिए हमारे लिए कोचिंग सेंटर का वजूद, कोचिंग सेंटर बनाते। वक्फ बोर्ड चाहते तो हमारे बच्चों को नीट में, मेडिकल लाइन में तैयारी के लिए उनके लिए कोई कोचिंग संस्थान बनाते। लेकिन कुछ नहीं किया। सिर्फ 10 करोड़ रुपए, 30,000 एकड़ जमीन के ऊपर में मोबाइल का टावर लगा हुआ है। सालाना 10 करोड़ रुपए सिर्फ सुबह महाराष्ट्र में आता है। अगर पूरे भारत में 4.5 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड है बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड में, अगर इनमें से 1 लाख एकड़ जमीन भी किराए पर अगर इस्तेमाल हो रहा है तो अंदाजा लगा लीजिए कि कम से कम 50 बल्कि 100 करोड़ रुपए सालाना। ये 100 करोड़ रुपए किस लिए है? शराब पीने के लिए या फिर फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमने के लिए? बल्कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन होती है गरीबों की मदद के लिए। वक्फ बोर्ड की जमीन होती है लोगों की ताउन के लिए। आज बेटियां मुर्तद हो रही है। भिवंडी की एक बेटी मुर्तद हुई, उससे पूछा गया क्यों मुर्तद हुई? उन्होंने कहा कि गुर्बत की वजह से। आज वक्फ बोर्ड वालों के पास मुर्तद होने, गुर्बत की वजह से मुर्तद होने वाली बच्ची का लिस्ट क्यों नहीं उनके पास? गरीबी के लिए, गरीबी से तंग आकर जो ईमान का सौदा करते हैं, उनका डेटा उनके पास क्यों नहीं है? मेरे भाइयों, बहुत सारे सवालात। हमारे ही बदअमली की वजह से अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है, बस इतना समझ लीजिए। वरना पहले जमाने में वक्फ बोर्ड की जायदाद से, आमदनी से मदरसे चलते थे। इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे चलते थे। किनसे? चंदा नहीं होता था पहले। वक्फ बोर्ड यानी उस वक्त बैतुल माल था। आज तो कुछ भी नहीं। आज तो यहाँ कोई लुट जाए, मिट जाए, अपना सीमांचल है। मैं जब आता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, रात में जहाँ था प्रोग्राम में, वहां मुसाफे में यानी अल्लाह ने उनको इतना खुशहाल किया है। देख लीजिए, हम कंपेयर करते वहां के और अपने लोगों में, यहाँ के लोगों में, हालांकि उनसे ज्यादा मेहनती आप हैं। मुसाफे में
अंदाजा नहीं लगाएंगे। आपके 28,000 रुपए मेरे मुसाफे में आ गए, मुसाफे में। बाकी जो नजराना वगैरह देते वो अलग है। हजरत दुआ की दरखास्त है, हजरत दुआ कीजिएगा, हजरत दुआ, ये है खुशहाल है। हालांकि इतने मेहनती नहीं जितने आप हैं, गरीबी है, गुर्बत है। क्या वक्फ के जायदाद इन गुर्बत को मिटाने के लिए नहीं है? वक्फ की आमदनी, जायदाद तो अपनी जगह पर है, उनकी आमदनी से भारत के मुसलमानों की तकदीर बदली जा सकती थी। आज आपके पास न कॉलेज है, न यूनिवर्सिटी है, न मदरसा चलता है। मदरसा हमारे उलमा की मेहनत है, बेचारे उलमा मेहनत कर रहे हैं तो मदरसा चल रहा। नहीं तो अगर उलमा हमारे छोड़ दें कि जाओ 10 साल छोड़ दो, ये जितने भी हमारे पुष्पा 2 देखने वाले हैं ना, ये खुदा को भूल कर 33 खुदा को इबादत करेंगे। हिंदू भाई जो 33 खुदा को मानते, 33 करोड़ खुदा को, उनकी गलती क्या है? गलती उनकी नहीं, गलती उनके पढ़े लिखे लोगों की। पढ़े लिखे लोगों ने बताना छोड़ दिया, कह दो ए लोगो, ए सनातन धर्मी भाइयों, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, देव एक है, परमात्मा एक है। नहीं बताया। क्या उनके यहाँ आखिरत नहीं है? उनके यहाँ आखिरत है। ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या उनके यहाँ पर्दा नहीं है? पर्दा है। अधे पश्यसि मोपरि संतराम पादको हरमाते कौशलपको, ये पर्दा है। क्या उनके यहाँ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अंतिम महर्षि नहीं है, आखिरी नबी नहीं है? है। अस्मल्लाहु मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतार बिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्री संपन्नम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल महामद रखा बरसल्लु अल्लामा। क्या उनके यहाँ नहीं है कि झूठ मत बोलो, सच बोलो, किसी पर जुल्म मत करो? नहीं है। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलो लूप्तवम हीरे चापला। क्या उनके यहाँ नहीं है कि मट्टी के सामने, पत्थर के सामने पूजा करना है, कि ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने पूजा करना है, एक रब के सामने में है। तस्से भक्तिवान से श्यामा न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशा। उनके यहाँ भी है। यानी बहुत सारी वो चीजें उनके यहाँ भी है जो हमारे यहाँ, जो हम लोग प्रचार करते हैं, जो हम लोग अपने बयानात में लोगों के सामने रखते हैं, उनके यहाँ भी। लेकिन सिर्फ इतना है कि उनके यहाँ कोई बताने वाला, पढ़ाने वाला नहीं हुआ। अगर आपके मदरसे बंद हो गए, उलमा ने मदरसे बंद कर दिए, मकतब बंद हो गए, तो अगले 10 से 20 साल के बाद जो नई नस्ल आएगी ना, जो सलमान खान का दीवाना है, सलमान खान चला जाएगा, ये आदमी थोड़ा बड़ा होगा तो सलमान खान का मुजस्समा लगा करके पूजेगा, यही खुदा, इसलिए कि 6 पैक वाला है, उसी को खुदा बनाना। क्यों? क्योंकि उनको बताने वाला कोई होगा नहीं। इसीलिए तालीम के बगैर बिदअत और खुराफात जन्म लेते। इसीलिए इनकी बका के लिए, इनकी हिफाजत के लिए, मदरसे की बका के लिए हम सबको मैदान में आने की जरूरत है। और हम सबको मिलजुल कर, हमारे खुसूसन नौजवान तबकों को मैं यही कहूंगा कि मेरे नौजवानों, जरा फिक्र कीजिए, बहुत खतरनाक हालात पैदा कर दिए गए हैं, कोई आपके लिए बोलने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह से रिश्ता इतना मजबूत जोड़ो, इतना मजबूत होना चाहिए कि आप जमीन पर बैठकर दुआ करो तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर आपके दुआ के उस फैसले करे। इंशाअल्लाह करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, मदरसों को आबाद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ, मैं भी एक छोटा मोटा इदारा चलाता हूँ। तालीम से जुड़िए जहां तक हो सके। योगी जी की अम्मा को काट काट कर मत खाइए, तालीम से जुड़िए। गोश्त खाना कम कीजिए, मछली खाना कम कीजिए। महीने में जहाँ 2500-3000 रुपए खा जाते हैं चिकन मटन, आप वहां पर ज्यादा, कम से कम 500 रुपए बचा लीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपए बचा लीजिए। और वो 500 रुपए तालीमी इदारे में दे दीजिए। जहां पर भी आप, अपने मोहल्ले में मकतब चलता है तो वहां दे दीजिए, बच्चे को भेजिए, उनकी मदद हो जाएगी, आपका बच्चा पढ़ लेगा। या इलाके में कोई मदरसा आपके करीब में, वहां दे दीजिए 100 रुपए 200 रुपए, उनकी मदद हो जाएगी, दूसरे बच्चे पढ़ लेंगे। अगर ऐसी मिजाज बन गया, ऐसी सोच बन गई, तो इंशाअल्लाह वंतुमुल आलौन है आप, वंतुमुल आलौन सुपीरियर है आप हैं, अल्लाह कहता है आप हैं सुपीरियर। फिर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको दोबारा दुनिया को बताने के लिए कि आओ मैदान में,
मैं खालिद बिन वलीद कमाने वाला, आओ मैदान में। हमने ही दुनिया को सबसे ज्यादा साइंस दिया, साइंसदान दिया, हमने दुनिया को डॉक्टर दिया, हमने दुनिया को फलसफी दिया, हमने डॉक्टर दुनिया को तबीब दिया, हमने दुनिया को हुक्मा पैदा किए। किसने? मुसलमान ने। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, कुरान पढ़ने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टरों का इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी एमडी डॉक्टर बनता है पूर्णिया के अंदर। पूछिए कि अल कानून किताब पढ़े हो? वो कहेगा कि हाँ। पूछे राइटर कौन है? पूर्णिया के अंदर बहुत सारे डॉक्टर हैं। वो कहेगा कि डॉक्टर अल कानून किताब के डॉक्टर का नाम है शेख हुसैन इब्न अली सीना। कौन? 11 साल की उम्र में हाफिज बने थे शेख हुसैन इब्न अली सीना। पूछिए जाकर दुनिया वालों से कि दुनिया का सबसे बड़ा तबीब हकीम कौन? कौन? जुनैद बगदादी। दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन कौन? अबू मोहम्मद अबू मूसा शिराजी। दुनिया का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट ऑपरेशन करने वाला कौन? अबुल कासिम अज़-ज़हरावी। ये है, हमने दिया है दुनिया को, लेकिन हम भूल गए रास्ता। मछली गोश्त मटन चिकन खाने में लग गए। जवानों, एक गोल सेट करो, तालीम के मैदान में आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत ज्यादा थक चुका हूं मैं मेरे भाइयों, लंबे सफर की वजह से, क्योंकि हमको फिर आज कलकत्ता ही जाना है। मैं वहीं लैंड किया था दोपहर में। हम सोच रहे थे रह जाऊं, लेकिन मुफ्ती खालिद साहब, मुफ्ती शफी साहब का बहुत डर लगा, क्योंकि हमारे बड़े हैं, इसलिए हमको दौड़ कर आना पड़ा, भाग भाग कर आना पड़ा। तो हम आए। भाई मेरे लिए सादत की बात है आपके इस जलसे में शरीक होना। जो कुछ भी बातें कही गई सुनी गई है, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आप सबको भी उस पर अमल करने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।